प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री यानी इतिहास के अंतर्गत इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर को, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जो 2026 के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 2026 में फाइनल बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, जिनका इतिहास यानी हिस्ट्री है, तो उनको ये क्लास को किसी भी हाल में मिस नहीं करना होगा। क्योंकि अगर आप अच्छा नंबर लेके आना चाहते हैं इंटर में, तो सभी सब्जेक्ट में आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। हर सब्जेक्ट में आपका जो टारगेट है वो 90 प्लस का होना चाहिए, तभी आप फाइनल बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस कर पाएंगे, है ना। और आज का जो क्लास है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में जितने सारे प्रश्न लेकर के आए हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और यहां से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे, आप ये इतना गारंटी है। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको उत्तर के साथ याद रखना है। और आप 2026 में फाइनल बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आपको सिलेबस तो पढ़ाया ही जा रहा है। आपको 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, यानी तीसरा चैप्टर इतिहास का आपको कंप्लीट कराया गया। पार्ट 1 कंप्लीट कराए हैं। जो नहीं देखे हैं बंधुत्व, जाति तथा वर्ग का पार्ट 1, वो जाकर के देख लीजिएगा। यूट्यूब में सर्च कीजिए क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 3 बाय सफल एकेडमी, या फिर बंधुत्व, जाति तथा वर्ग क्लास 12 हिस्ट्री बाय सफल एकेडमी, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर के देख लो, है ना। क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करना जरूरी है, और सिलेबस को कंप्लीट करते तो ही है। सिलेबस तो हम लोगों का चल ही रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी बीच बीच में कवर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि फाइनल जब हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर उस समय उसके बाद हम लोगों को इंपॉर्टेंट वीवीआई जो प्रश्न होते हैं उसको कवर करना पड़ेगा। इसलिए बीच बीच में आपकी जो है इंपॉर्टेंट क्लास आती रहेगी, और ये क्लास को हर हाल में आप लोगों को कवर करना है। अगर आप सपना लेके चल रहे हैं कि 400 प्लस 450 प्लस मेरा आ जाए, तो इस तरह से आपका बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन मेहनत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, है ना। तो आज का क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है आपको, और जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्नों को उत्तर के साथ याद रखना है। बिल्कुल इजी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे, और अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हम रखेंगे, क्लास 12 इतिहास का है भाई। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आया कि अल-बिरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। अल-बिरूनी कौन है भाई? तो अल-बिरूनी एक यात्री का नाम है जो भारत में आए थे उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान जो है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब कंट्री आता है भारत के उत्तर पश्चिमी छोर में। भारत से उत्तर पश्चिमी इलाका जो है यही सब कंट्री का है, और ये सब कंट्री, ये सब देश जो है उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का हिस्सा था, है ना। सोवियत संघ का पार्टनर था ये सब, लेकिन सोवियत संघ 1991 में बिखर गया। अब अल-बिरूनी जब आए थे, अल-बिरूनी को महमूद गजनी ने पकड़ के रख लिया था, उनको कैदी बना लिया था महमूद गजनी ने। जब उनको कैदी बना करके अफगानिस्तान में इसको रखे थे, तो वहां अल-बिरूनी भारत की तारीफ सुनते थे, भारत की प्रशंसा सुनते थे बाकी लोगों से। इसलिए अल-बिरूनी के मन में गया कि चलो भारत का एक दौरा कर लेते हैं, भारत का एक यात्रा कर लेते हैं। तो वो भारत आए अल-बिरूनी, और भारत आकर के उन्होंने एक किताब भी लिखा था, यात्रा वृत्तांत लिखा था। वो उसके बारे में आप लोग बताइएगा, है ना। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनके यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है। और उन्होंने यहूदी भाषा भी सीखा, उसके साथ साथ सीरियाई भाषा। भारत में आकर के जो है ब्राह्मण लोगों के साथ बैठे। भारत में आने से पहले उनको संस्कृत भाषा नहीं आता था। भारत में आए और वर्ण व्यवस्था को देखा उन्होंने, और यहाँ के ब्राह्मण लोगों के साथ बैठे, तो उनको संस्कृत भाषा का भी जानकारी हो गया। तो ये सारा चीज उनको आता था, लेकिन यूनानी भाषा का उनको जानकारी नहीं था, है ना। यूनानी भाषा जो है, यूनानी भाषा में प्लेटो आए, सुकरात आए, ये सब जितने भी दार्शनिक है उनके जो दर्शन शास्त्र है, वो ये सब प्लेटो सुकरात का जो दर्शन शास्त्र है वो यूनानी भाषा में लिखा गया। लेकिन अल-बिरूनी को यूनानी भाषा नहीं आता, फिर भी प्लेटो और सुकरात के जो दर्शन शास्त्र है उसको भी उन्होंने पढ़ लिया था ट्रांसलेट करके। तो इतना जानकार था ये, समझ गए। तो अल-बिरूनी को यूनानी भाषा का जानकारी नहीं था, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता की तरह क्या लिखा गया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम बता देते हैं। इब्न बतूता, और एक है इब्न बतूता, एक है आपका अल-बिरूनी। अब अल-बिरूनी और इब्न बतूता में से एक लिखे हैं किताबुल रहला और किताबुल हिंद, है ना। किताबुल रहला, किताबुल हिंद लिखे हैं। तो आप बताना कि किनके द्वारा कौन सा लिखा गया है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, है ना। अब देखोगे कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। इब्न बतूता भारत जो आए थे, मोरक्को से आए थे, और राजदूत बनकर के आए थे। और भारत में आकर के उन्होंने भारतीय शासन प्रणाली को देखा, भारत की राजनीति को देखा, भारत के राजाओं को देखा। तो इन्होंने भी एक यात्रा वृत्तांत लिखा है, और उसमें अपने सारा चीज को इन्होंने दर्ज किया है। तो इब्न बतूता के द्वारा क्या लिखा गया और अल-बिरूनी के द्वारा क्या लिखा गया, आप लोग सर्च करके बताइए कमेंट सेक्शन में, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, समझ गए। अब देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि अल-बिरूनी भारत किस शताब्दी में आया था। तो अल-बिरूनी जो भारत आए थे वो 11वीं शताब्दी में आए थे, 11वीं शताब्दी में, समझ गए। यानी ईसा मसीह के जन्म से लेकर के ईस्वी चलना स्टार्ट हुआ है,
और ईसा मसीह के जन्म से पहले ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो 11वीं ईस्वी के बाद 11वीं ईस्वी में 11वीं शताब्दी में अल-बिरूनी भारत में पैर रखते हैं, भारत में कदम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया है? अब सती प्रथा का मतलब आप लोग समझते हैं कि पहले क्या था, आज से 1500 साल पहले, हजारों साल पहले, है ना, 2000 साल पहले हमारा जो समाज था वो इस तरह से कुरीति से भरा पड़ा था कि अगर किसी का हस्बैंड देहांत कर गया, किसी का पति अगर देहांत कर गया तो उनको पत्नी को जलना पड़ता था, उनकी पत्नी को भी मार दिया जाता था, है ना। तो ये हो जाएगा सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब होता है कि आप हस्बैंड के साथ पत्नी को भी जला देते हैं, पत्नी की भी जान ले लेते हैं, तो इसी को कहेंगे सती प्रथा। और सती प्रथा का आंखों देखा हाल जो है वह इब्न बतूता ने प्रस्तुत किया है। इब्न बतूता जो मोरक्को से आए थे, इब्न बतूता, इन्होंने प्रस्तुत किया है। और भारत में आकर के जब ये सब चीज उन्होंने देखा, जब पहली बार ये देखे थे उस टाइम लाहौर में थे, लाहौर यानी पाकिस्तान में, इन्होंने देखा था कि भारत में क्या हो रहा है। एक बूढ़ी औरत जो है एक लड़की को उठा करके अपने आंचल में छिपाए हुए लकड़ी का गट्ठर के पास लेके जा रहा है और बहुत सारे 2-4 ब्राह्मण लकड़ी पर घी डाल रहा है और आग जलाने का काम कर रहा है। तो ये सब देख करके काफी ज्यादा वो डर गए थे और इब्न बतूता ये सब चीज देखा। और सती प्रथा जैसे कुरीति हमारे समाज में मिटाने को है, राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिंक, है ना, अकबर, ये सब का काफी ज्यादा योगदान है, इन लोगों का काफी ज्यादा योगदान है। राजा राम मोहन राय, अकबर और साथ ही साथ जो विलियम बेंटिंक है, विलियम बेंटिंक यहाँ तक के ब्रिटेन से कानून पास करके लेके आ गए थे भारत में, यानी विधवा पुनर्विवाह एक्ट लेकर के आ गए थे। वो कहते थे कि अगर जिनका पति देहांत कर जाएगा, वो पत्नी, वो लड़की, वो विधवा औरत दोबारा शादी कर सकती है। लेकिन पहले क्या था, पहले वो औरत को अपना हस्बैंड के साथ उनको जलना पड़ता था, उनको जला दिया जाता था, जिंदा आदमी को जला दिया जाता, है ना। तो अब समझ सकते हो कि हमारे समाज में किस तरह की कुरीति फैली हुई थी, किस तरह का हमारा समाज बुराइयों से भरा पड़ा था, समझ गए। तो इब्न बतूता ने सती प्रथा का आंखों देखा हाल यानी देखा उन्होंने। अब देखो फ्रांसवा बर्नियर था, तो फ्रांसवा बर्नियर कहां से आए थे? तो जिस तरह से इब्न बतूता मोरक्को से आए थे, अल-बिरूनी उज्बेकिस्तान से आए थे, उसी तरह से फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आए थे। और फ्रांसवा बर्नियर जो आए थे वो मुगल दरबार में, यानी मुगल वंश, यानी जो मुगल साम्राज्य है उसकी खोज में आए थे। यानी फ्रांसवा बर्नियर को किसमें इंटरेस्टिंग था, इसको किसमें रुचि था? मुगल साम्राज्य को देखने में रुचि था। और ये फ्रांसवा बर्नियर जो आए थे फ्रांस से, ये एक डॉक्टर भी थे, एक राजनीतिक और दार्शनिक भी थे और एक इतिहासकार भी थे। तो यहाँ आपको सभी में टिक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड। अब अगला देखिएगा, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। अब मैंने बताया कि मुगल एम्पायर को देखने के लिए कौन उत्सुक था, तो जस्ट मैंने अभी बताया कि फ्रांसवा बर्नियर को भारत में मुगल साम्राज्य को देखने की काफी ज्यादा रुचि था, है ना, इसलिए वो भारत आए थे। और वो भारत में आकर के एक यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। क्या नाम है बाबू? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, एक यात्रा वृत्तांत लिखा। और यह यात्रा वृत्तांत किसका है? तो फ्रांसवा बर्नियर का। यह यात्रा वृत्तांत किसका है? फ्रांसवा बर्नियर का। अल-बिरूनी के द्वारा क्या लिखा गया? इब्न बतूता के द्वारा क्या लिखा गया? अल-बिरूनी किताबुल हिंद, इब्न बतूता किताबुल रहला। याद है? चलो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपको मैंने पूछा तो आप लोग शायद बताए होंगे। वेरी गुड। अब देखिएगा कि तहकीक हिंद को ही किताबुल हिंद कहते हैं। अब तहकीक हिंद को ही किताबुल हिंद कहते हैं और किताबुल हिंद जो है यह अल-बिरूनी के द्वारा लिखा गया। जस्ट मैंने कई बार बोला अभी कि तहकीक हिंद को ही किताबुल हिंद कहते हैं और इसकी रचना अल-बिरूनी के द्वारा की गई थी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार की बात करें तो हरेन स्वांग को। हरेन स्वांग चीन से आए थे, चीन से शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आए थे और भारत आकर के उन्होंने बौद्ध की शिक्षा ली और बौद्ध से की शिक्षा लेकर के अपने चीन में भी फैलाया। तो हरेन स्वांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है हरेन स्वांग को। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? अब बताओ, चैप्टर 1 तो आपने पढ़ा है, चैप्टर 1 जिसका नाम है ईंटें मन के तथा हस्तियां, यानी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता। समझ गए? अब हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ और सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछा जाएगा कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने कब? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आर.डी. बनर्जी ने कब? 1922 में की। समझ गए? लोथल और कालीबंगा, है ना, उसके बाद जो है रंगपुरा और हड़प्पा, ये सारे जो है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ये सब रंगपुरा, हड़प्पा, ये मेन शहर है, मेन शहर है हड़प्पा सभ्यता का। और मुख्य शहर जो है, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है सिंधु सभ्यता का। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया? तो जस्ट मैंने बताया
आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में खोज किया गया मोहनजोदड़ो का। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। कब? 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया। और 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया, हड़प्पा में खुदाई का काम किया गया। 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया वालों को बताया कि एक सभ्यता का खोज किया गया जिसका नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है ना। सारा चीज आपने पढ़ा है। चैप्टर 1 अगर आप ईमानदारी से पढ़े हैं तो ये सब का आंसर आपको बहुत अच्छा से आता होगा, नहीं पढ़े हैं तो नहीं आता होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़िए। इसलिए अगर आप चैप्टर 1 नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब में सर्च कीजिए क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 बाय सफल एकेडमी। क्या लिखना है? क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 बाय सफल एकेडमी। मेरा वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना। क्लियर? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो जस्ट मैंने अभी बताया कि मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा। अब हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा को अभी सम्मिलित किया गया है। आगे समय के साथ और भी भाषा इसमें इंक्लूड होगा। तो 22 भाषा में से एक भाषा है सिंधी भाषा। और सिंधी भाषा सिंध प्रांत में बोली जाती है, पंजाब वगैरह क्षेत्र में ये बोली जाती है। और मोहनजोदड़ो उसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या अर्थ होता है बाबू? मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। हड़प्पा की संस्कृति किस पर आधारित है बाबू? तो हड़प्पा की संस्कृति देखो, हड़प्पा में तो ये सारा चीज होता था, पशुपालन, खेती, आखेट वगैरह ये सारा चीज होता था। लेकिन हड़प्पा मुख्यतः क्या था? हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता था, इसलिए यह सभ्यता व्यापार पर आधारित था। यानी हड़प्पा की संस्कृति किस पर आधारित था? तो व्यापार पर आधारित था, इतना याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी खोज 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी करते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे ज्यादा व्यापार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में होता था। इसमें सबसे ज्यादा व्यापार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से होता था, इसलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया? जुड़वा राजधानी कहा गया। सिंधु सभ्यता का क्षेत्र का आकार कैसा है? तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्र की अगर बात करें तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है बाबू? त्रिभुजाकार इसका आकार है। और ये याद रखना, त्रिभुजाकार इसका आकार है। और ये भी है कि त्रिभुजाकार का आकार है। और 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और इसका आकार त्रिभुजाकार है। और सिंधु सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। समझ गए? तो ये सारा चीज अगर पूछेगा तो आराम से इसको डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला था? ये चीज तो हम लोगों ने पढ़ा है, चैप्टर 3 में शायद पढ़ाया गया थोड़ा बहुत आपको। महाभारत का पूरा उल्लेख किया गया है चैप्टर 3 का शुरुआत में ही। आप पार्ट 1 अगर नहीं देखें बंधुत्व जाति तथा वर्ग का, आप सर्च कीजिए यूट्यूब में क्लास 12th चैप्टर 3, क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 3 बाय सफल एकेडमी। कुछ भी सर्च करो, कुछ भी सर्च करो कोई भी सब्जेक्ट का, लेकिन लास्ट में बाय सफल एकेडमी लगा देना, आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर 3 आप देख लेना, आपको आराम से पता चल जाएगा। महाभारत के बारे में अच्छा तरह से बताया है कि महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। और महाभारत की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो महाभारत में पुराणों की संख्या टोटल 18 है। अब पुराण में क्या होता है? पुराण में जो वेद बताई गई है, वेद के बारे में बताया गया। वेद 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और 5वां वेद किसको माना गया है? महाभारत को माना गया है। लेकिन याद रखोगे कि वेद के जो श्लोक हैं उसी की चर्चा पुराणों में की जाती है। और पुराणों की संख्या टोटल 18 है बाबू। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। क्लियर? अब देखोगे कि रामायण की रचना किसने की? अब बताओ कि रामायण की बात करें तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया था। मनुस्मृति का लेखना, उसको रचना किसने किया था? मनुस्मृति ने, मनु ने किया था। और महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास, मनुस्मृति की रचना मनु, और वाल्मीकि की रचना रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया था। अब मनुस्मृति में क्या है? मनुस्मृति में वही वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया है। वर्ण व्यवस्था के बारे में इसमें लिखा गया है। और इसमें कहीं ना कहीं स्त्रियों के बारे में कुछ सही नहीं है, दो चार कुछ पढ़ने कुछ बातें सही नहीं है, जिसके कारण मनुस्मृति का जो दलित समाज के लोग हैं उसको काफी ज्यादा विरोध करते हैं इनका। समझ गए? तो याद रखिएगा, रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने। मनुस्मृति की रचना मनु ने। और महाभारत की रचना वेदव्यास ने की। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? हम लोग जानते हैं कि महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया। लेकिन इसकी रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत भाषा में। और यह संस्कृत भाषा में किया गया
प्राकृतिक भाषा में इनको नहीं किया गया था। प्राकृतिक भाषा उस समय के गांव समाज के लोगों की भाषा होती थी। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है, अब बताओ। चैप्टर 3 का पार्ट 1 में ही हम लोगों ने पढ़ा था, बंधुत्व तथा बंधुत्व जाति तथा वर्ग है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, वेद, पुराण, सब जगह 8 प्रकार के विवाह को लिखा गया है ना। आज मनुस्मृति, टोटल मनुस्मृति में जो लिखा गया है 4 या 5 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया मनुस्मृति में। बाकी जो लास्ट 4 प्रकार के विवाह है वो बिल्कुल निंदनीय माना गया है। और पिशाच विवाह सबसे घटिया विवाह है ना। पिशाच विवाह जो है सबसे घटिया विवाह कहा गया है ना। तो अब देखा जाए विवाह कितनी है, मनुस्मृति हो, अर्थशास्त्र हो, या फिर वेद हो, ऋग्वेद हो, सामवेद हो, महाभारत हो, सब जगह विवाह के 8 प्रकार के उल्लेख किए गए हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, भीम की पत्नी का नाम क्या है भाई, तो भीम की पत्नी का नाम है हिडिंबा। भीम की पत्नी का नाम क्या है, हिडिंबा। अब हिडिंबा जो है, भीम जो है जंगल में गए थे अपनी अम्मी के साथ, है ना, अपनी माँ के साथ, अपनी माता के साथ जंगल में गए थे। तो हिडिंबा भीम को देख ली थी। तो काफी ज्यादा भीम देखने में काफी ज्यादा सुंदर था, काफी ज्यादा हैंडसम था। तो हिडिंबा उसके पीछे उनसे उनकी माँ के पास चले गए कि हम इससे शादी करना चाहते हैं, समझ गए। उसके बाद ये हिडिंबा चले जाता है, भीम की माँ के पास चले जाती है और भीम की माँ मान जाती है, ठीक है शादी दिला देती है शादी, है ना। तो भीम की पत्नी का नाम क्या है, हिडिंबा है। अब देखिएगा गीता में क्या उपदेश दिया गया भाई, तो गीता में अच्छी ही बातें बताई जाएगी ना। गीता क्या है, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है गीता। अब गीता में कोई गलत बात तो नहीं होगा ना, कर्म करो मतलब काम करो, है ना। ज्यादा बकवासगिरी की बात नहीं करनी है, ज्यादा गप्पा सप्पा नहीं मारना है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, यानी ईमानदारी से क्या करना है, कर्म करना है। भविष्य की चिंता मत करो, कर्मफल हमारे हाथ में नहीं है, मतलब आप काम करते जाइए। आप वर्तमान में सही हैं तो आगे भविष्य भी सही होगा, वर्तमान में सही दिशा में चल रहे हैं तो रिजल्ट भी सही होगा। इसलिए वर्तमान में सही काम कीजिए, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। भविष्य हमारे हाथ में नहीं है। तो ये सारे उपदेश कहाँ दिए गए हैं, गीता में दिए गए हैं। ये सारा चीज के बारे में गीता में बताया गया है। गोत्र किसका सूचक है भाई, तो गोत्र जो है प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज को, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज को क्या कहेंगे, गोत्र कहेंगे। जितने भी उपजाति हैं, प्रत्येक उपजाति जितने भी उपजाति हैं उसके सामान्य पूर्वज को क्या कहा गया है, गोत्र कहा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए लोग हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। द्रौपदी किसकी पत्नी है भाई, तो द्रौपदी किसकी पत्नी थी, तो देखो जब बहुपत्नी प्रथा, सॉरी बहुपति प्रथा का एग्जाम्पल दिया गया था चैप्टर 3 में जब पढ़ाए थे हम, तो बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा पढ़ाए थे कि नहीं, याद है। अरे पार्ट 1 जो पढ़ाए हैं 2-4 दिन पहले चैप्टर 3 का, तो उसमें पढ़ाए थे हम कि बहुपति प्रथा और बहुपत्नी प्रथा। जहां बहुपति प्रथा था तो वहां इसका एग्जाम्पल दिए थे हम इनका, यानी द्रौपदी का। तो द्रौपदी का 3 गो पत्नी था, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये सारे के सारे। ऑप्शन नंबर हमारा डी लोग हो जाएगा। यानी भीम शादी करके लाए थे द्रौपदी को, लेकिन उनका मतलब नहीं, जो है दोनों मतलब उनका एक से अधिक पति था, किसका, द्रौपदी का। और भीम तो हिडिंबा से शादी किए थे। अब देखिएगा इंडिका का लेखक कौन है, तो इंडिका लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं अशोक के दादा के दरबार में। अशोक के ग्रैंडफादर का नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना जब की थी 321 ईस्वी पूर्व में, तो उसी समय मेगास्थनीज आए थे। कहाँ से, यूनान से आए थे। यूनान से आए थे, सेल्यूकस राजा था उस टाइम यूनान का, और वो राजदूत बन के आए थे। और यहाँ आकर के उन्होंने एक ग्रंथ यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम है इंडिकम। और इंडिका को उसने किस में लिखा था, यूनानी भाषा में लिखा था। इंडिका को उन्होंने यूनानी भाषा में लिखा था। वेरी गुड। अब देखिएगा अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था भाई, तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म की बात करें तो वो बौद्ध धर्म था। अशोक, देखो मैंने आपको बताया कि अशोक कलिंग का युद्ध जीतने के बाद अशोक जो है बौद्ध धर्म को इख्तियार कर लेते हैं। हालांकि उसके पिता क्या नाम है, बिंदुसार, और उनके दादा का नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उनके पिता और दादा जो हैं वो जैन धर्म के फॉलोवर्स थे, जैन धर्म को मानते थे। लेकिन अशोक कलिंग का युद्ध जीतने के बाद एक बौद्ध भिक्षु जिनका नाम है उपगुप्त, क्या नाम है भाभी, सॉरी क्या नाम है बाबू, उपगुप्त, है ना, उपगुप्त के। अब ये देखो उपगुप्त की अगर बात करें तो उपगुप्त के कहने पर वह बौद्ध धर्म को इख्तियार कर लेते हैं। तो अशोक का व्यक्तिगत जो धर्म है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। समझ गए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। सती प्रथा के बारे में तो आप जानते हैं कि सती प्रथा होता क्या है, यानी सती प्रथा यानी अगर हस्बैंड देहांत कर गया तो पत्नी को भी जलना पड़ता था। तो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है तो एरन अभिलेख में, किसमें, एरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो भगवान महावीर का जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था। कहाँ जी, कुंडलवन वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और भगवान महावीर का जो है
24वें तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, याद रखिएगा इसको, समझ गए। ऑप्शन नंबर हमारा सी लॉक हो जाएगा। अगर बताओगे लुम्बिनी में किनका जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट है, नेपाल में लुम्बिनी है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था भाई, तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा ए लोग हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की अगर बात करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हो जाएंगे, यानी भगवान महावीर लास्ट तीर्थंकर थे, इसके बाद 25वें तीर्थंकर नहीं आए, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर है ना। अब देखिएगा महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ तो उनको कुशीनगर में, हाँ उनको कुशीनगर में जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की अगर बात करें, महापरिनिर्वाण मतलब अंतिम जो सांस लिया उन्होंने, है ना, अंतिम विदाई जो हुई, उनका जो देहांत हुआ, उसी को कहेंगे हम लोग महापरिनिर्वाण। अब देखो गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे भाई, तो गौतम बुद्ध जो थे शाक्य कबीले के सरदार थे, उनके बाप, है ना, उनके पिता की बात करें, उनके पिता की बात करें तो उनके पिता शाक्य कबीले के सरदार थे, और शाक्य कुल से संबंधित है, कुल का मतलब खानदान होता है, वंश होता है, तो शाक्य कुल से संबंधित है। तो गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे, तो शाक्य कुल से, और शाक्य कुल काफी ज्यादा उस टाइम बड़ा था, और उनके पिता शाक्य कुल से सरदार थे, सरदार हुआ करते थे उस टाइम। अब वेद का अर्थ क्या होता है भाई, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान यानी नॉलेज, नॉलेज है ना। अब वेद तो 4 प्रकार हैं, ऋग्वेद सबसे पुराने वेद है, उसमें देवता के बारे में चर्चा की गई है, इंद्र देवता, सूर्य देवता, और जंगल के बारे में चर्चा की गई है, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में चर्चा की गई है, पहाड़ पठार के बारे में चर्चा की गई है, ऋग्वेद है। उसके बाद यह सामवेद संगीत के बारे में चर्चा की गई है, यजुर्वेद है ना, यज्ञ के बारे में चर्चा की गई, अथर्ववेद जिसमें चिकित्सा पद्धति के बारे में चर्चा की गई है, महाभारत 5वां वेद का दर्जा उनको दिया गया है, समझ गए, दर्जा दिया गया, वो 5वां वेद है नहीं, उसको 5वां वेद माना जाता है इसे, समझ गए। अब देखोगे वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, वेद का अर्थ क्या है भाई, ज्ञान है, ठीक है। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, तो हीनयान और महायान संप्रदाय जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। हीनयान महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा महायान और हीनयान आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर हमारा बी लॉक हो जाएगा। गोपुरम से आप क्या समझते हैं, गोपुरम का मतलब होता है मंदिर का प्रवेश द्वार। अब देखो ये जो है दक्षिण भारत में, जैसे कि चैप्टर 7 पढ़िएगा, चैप्टर 7 हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो चैप्टर 7 जो है जिसका नाम क्या है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, चैप्टर 7, तो उसमें जो दिया गया है आपके संगम वंश के बारे में दिया गया है। 1336 में वो साम्राज्य स्थापित होता है, और हरिहर और बुक्का 2 भाई मिलकर के उसकी स्थापना करते हैं। तो उस समय वहां के जितने भी राजा होते थे अपने मंदिर के, अपने क्षेत्र का जो मंदिर होता है, मंदिर का गेट को काफी ज्यादा सजाता था, काफी ज्यादा भव्य दृश्य बनाता था उसको, और ये समझा जाता था जिस राजा के क्षेत्र का मंदिर का गेट जितना ज्यादा सुंदर दिखता था, जितना ज्यादा विशाल बड़ा दिखता था, आलीशान दिखता था, उतना ज्यादा उस राजा की शक्ति को माना जाता था, है ना। तो राजा की शक्ति का तुलना उसके मंदिर के एंट्री के गेट से किया जाता था। तो मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसी को क्या कहा गया था, गोपुरम कहा गया था। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था, तो मेगास्थनीज जो है प्यारे बच्चों, ये मेगास्थनीज की अगर बात करें तो मेगास्थनीज इटली का, चीन का, यूनान का, मोरक्को का। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था, तो यूनान का रहने वाला था। मेगास्थनीज कहाँ से आए थे, यूनान से आए थे, और इन्होंने इंडिका लिखा था। अब चीन से हेरेंसवांग और फाहियान आए थे, इटली से निकोली कोंटी आए थे, हाँ देखो इटली से आए थे निकोली कोंटी, याद रखिएगा निकोली कोंटी इटली से आए थे, यूनान से मेगास्थनीज आए थे, फाहियान और हेरेंसवांग चीन से आए थे, और मोरक्को से इब्न बतूता आए थे। और निकोली कोंटी इटली से आए थे, और भारत में विजयनगर साम्राज्य को देखने का सबसे पहला प्रयास, सबसे पहले विदेशी यात्री जो आए थे वो निकोली कोंटी आए थे। हालांकि यह सब अगला चैप्टर में पढ़िएगा, लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए, अच्छा लगेगा, अगला चैप्टर अगर आएगा तो और याद हो जाएगा। अब देखो पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया, तो भक्ति आंदोलन को शुरू किसने किया था, रामानंद ने। किसने भाई, रामानंद ने भक्ति आंदोलन को शुरू किया था। रामानंद जो है ये क्या करते हैं, भक्ति आंदोलन को शुरू करते हैं, और भक्ति आंदोलन जो है पूरे भारत में फैल जाता है। अब भक्ति आंदोलन इसलिए शुरू किया गया, ये दक्षिण भारत में था। जो शिव हैं, है ना, जो शिव के पुजारी थे, भगवान शिव के पुजारी, उसको नयनार कहा गया, और जो विष्णु के पुजारी थे उसको अलवार कहा गया। शिव के भक्तों को नयनार और विष्णु के पुजारी को अलवार कहा गया दक्षिण भारत में। और उस समय जब दक्षिण भारत में वो क्या चला था, भक्ति आंदोलन,
और भक्ति आंदोलन क्यों चलाया गया था? हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था था, पूजा पाठ काफी ज्यादा कठिन था, लोग हिंदू धर्म को छोड़ रहे थे और बौद्ध धर्म, जैन धर्म को अपना रहे थे, और इस्लाम धर्म काफी ज्यादा फैल रहा था। इस्लाम धर्म जो था वो काफी ज्यादा फैल रहा था, मुसलमान लोग काफी ज्यादा बन रहे थे। तो हिंदू धर्म के जो हैं लोगों ने सोचा कि भाई इस धर्म को काहे लोग छोड़ रहे हैं, या फिर इस धर्म को इतना लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। तो इन लोगों ने आंदोलन चलाया कि भाई इस धर्म में थोड़ा बहुत सुधार लाना जरूरी है। तो सुधार लाने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया गया, और यही आंदोलन को उत्तरी भारत में लेके कौन आया? रामानंद ने लेकर के आया। समझ गए? तो रामानंद जो है उत्तरी भारत में इसको लेकर के आया। कबीर की बात करें तो कबीर का उपदेशक बीजक में मिलता है, याद रखिएगा। किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था, इतना याद रखिएगा। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया बाबू? तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर उसको क्या किए थे? सॉरी, अगर इस पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी लॉक हो जाएगा। वेरी गुड, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? चलिए, बहुत अच्छी बात है। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सारा चीज को आप लोगों को कवर करना है, ज्यादा क्वेश्चन और है नहीं। तो जहांगीर ने इसको क्या किया था? बैन लगा दिया था। और टेस्ट इसको किसने किया था? चखा किसने था? अकबर ने चखा था, क्योंकि जहांगीर के समय तंबाकू के सेवन का सब कुछ शिकार हो गए थे। तंबाकू के सेवन का सब कुछ शिकार हो गए थे। तंबाकू का सेवन सबसे पहले किसने किया? तो अकबर ने किया। और अकबर जैसे किए तो उसको काफी लंग्स वगैरह, खांसी वगैरह होने लगा। तो फिर वो उसका टेस्ट कराया था कि इसमें बताओ इसमें क्या क्या है, इससे क्या क्या बीमारी होने वाला है। समझ गए? आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? तो आईने अकबरी अकबर के दरबार में जो एक इतिहासकार रहते थे अबुल फजल, उसी के द्वारा लिखा गया था आईने अकबरी। आईने अकबरी अकबर के दरबार में रह करके एक इतिहासकार जिसका नाम है अबुल फजल, उन्हीं के द्वारा आईने अकबरी लिखा गया था फारसी भाषा में। इतना आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था बाबू? तो उसको लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा के बारे में कोई भी चीज उनको जानकारी नहीं था। लेकिन अगर देखो कि सोना, चांद, तांबा, ये सब चीज के बारे में जानकारी था, लेकिन लोहा के बारे में कोई जानकारी उसको नहीं था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपकी कांस्य युग की सभ्यता मानी जाएगी, क्योंकि लोहा का नहीं माना जाएगा, क्योंकि लोहा के बारे में कोई जानकारी उन लोगों को नहीं था। लोहा के बारे में कोई भी जानकारी नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता मानी जाएगी। सबसे पहले विजयनगर की यात्रा आने वाले विदेशी यात्री कौन है? तो मैंने आपकी जस्ट बताया कि चैप्टर 7 में पढ़िएगा। विजयनगर एक साम्राज्य विजयनगर के बारे में चैप्टर 7 में पढ़िएगा। और इस साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का करते हैं। और ये साम्राज्य में सबसे पहले विदेशी यात्री कौन आते? जैसे कि मुगल साम्राज्य में कौन आए थे? इनको इंटरेस्ट था फ्रांसुआ बर्नियर को। फ्रांसुआ बर्नियर मुगल साम्राज्य में आए थे। मौर्य साम्राज्य में कौन आए थे? मेगास्थनीज। अरे जितने भी विदेशी यात्री आए हैं तो वो किसी न किसी शासक के काल में ही ना आए हैं। तो मौर्य साम्राज्य जब चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा थे, तो उस टाइम कौन आए थे? मेगास्थनीज, यूनान से आए थे। उसी तरह से जब मुगल साम्राज्य था तो मुगल साम्राज्य के समय फ्रांस से फ्रांसुआ बर्नियर आए थे। उसी तरह से 1336 के बाद जब 1336 में विजयनगर की स्थापना की गई तो वहां निकोली कोंटी आए थे विदेशी यात्री बनकर के। कहाँ के थे ये निकोली कोंटी? इटली का था, इटाली कंट्री का। समझ गए? तो इटाली कंट्री निकोली कोंटी आए थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था, तलवंडी में। और गुरु नानक जो है प्यारे बच्चों तलवंडी में हुआ था, और तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में चले गए। तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में चले गया है। अब देखो कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो बीजक में। कबीर कौन है? कबीर जो है, कबीर को बोला जाता है कि कबीर का जन्म जो हुआ था एक विधवा महिला के कोख से हुआ था, और वो महिला डर के मारे जो है उनको तालाब में फेंक दिए थे कबीर को। अब छोटा बच्चा तालाब में जब पड़ा हुआ था, है ना, तो उनको नीरू और नीमा नामक एक दंपति जो मुस्लिम थे उनको पाला पोसा, और कबीर बड़ा हुआ। कबीर जैसे बड़े हुए तो हिंदू और मुसलमान का जो ये बंटवारा है उसका विरोध किया उन्होंने। न ही मंदिर को माना, न ही मस्जिद को माना। उन्होंने एक इंसानियत का धर्म को अपनाया और अपना उपदेश जो है वो बीजक में दिए थे। कबीर अपना उपदेश जो है बीजक में दिए थे। समझ गए? ना हिंदू है ना मुस्लिम है ना, तो एक इंसान है। तो ये बात कौन कहते थे? कबीर कहते थे। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान। गुप्त काल में फाहियान आए थे। और गुप्त काल को ही क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। भारत में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में भारतीय संस्कृति काफी ज्यादा डेवलप कर गई थी। गुप्त काल में भारतीय संस्कृति काफी ज्यादा गर्व कर गई थी। इंडिका के लेखक कौन है? तो जस्ट मैंने बताया कि कौटिल्य नहीं होंगे। कौटिल्य यानी इसके चाणक्य को कहते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य, जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज भाई। ऑप्शन नंबर हमारा बी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक कौन सा? मौर्य वंश का, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा
मौर्य वंश की स्थापना की जाती है, मौर्य साम्राज्य की। तो अशोक का मतलब तीसरा राजा बनते हैं मौर्य वंश का, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता जो है ग्रैंडसन कौन होते हैं? ग्रैंडसन अशोक होते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्कॉलर। स्कॉलर का मतलब होता है महान यानी बड़ा। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? स्कॉलर, महान यानी बड़ा। अब कबीर शिष्य थे बाबू, तो कबीर किसके शिष्य थे? याद कीजिएगा, कबीर किसके शिष्य थे? बहुत अच्छी बात है। तो कबीर की अगर बात करें तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। किसके थे? रामानंद के शिष्य थे, इनका चेला थे, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में ज्यादा क्वेश्चन नहीं था, आपके 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, लेकर के आए थे और हर जगह से लेके आए थे, सारा चैप्टर से। और याद रखना, थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना है। अब जो आप लोग बने, कम से कम अगर 10 तो क्वेश्चन भी अगर बन गया होगा, 5 6 7 क्वेश्चन भी अगर बन गया होगा तो बहुत ज्यादा है। 5 6 7 क्वेश्चन भी अगर बना लिए हैं तो बहुत ज्यादा है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्लास कैसी लगी, और जो नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए और जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए सफल एकेडमी में, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बैच का अनाउंसमेंट हो चुकी है, बैच को जो भी अभी तक ज्वाइन नहीं किए, सफलता बैच को अभी जो ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लेंगे। और ये नंबर पे कॉल या मैसेज करेंगे, आपको सारी चीज बता दी जाएगी। 9263 0246 92 है ना, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करेंगे, सारी चीज आपको बता दी जाएगी। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्लास की द एंड होती है, अगली क्लास में मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय।